55 विपक्षी सांसदों ने पिछले दिसंबर में जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग नोटिस दिया था। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। 8 दिसंबर को वीएचपी के कार्यक्रम में दिए बयान का ये फॉलोआउट था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिटिंग जज शेखर यादव अंडर अटैक आ गए और अब जस्टिस शेखर यादव का इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। सांसदों ने राज्यसभा महासचिव के सामने जो महाभियोग प्रस्ताव रखा था उसके खिलाफ एक जनहित याचिका यानी कि PIL इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इस मांग के साथ कि सांसदों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर कार्रवाई ना हो। तर्क दिया गया था कि जस्टिस यादव ने जो कुछ भी कहा है वो उन्होंने एक हिंदू की हैसियत से हिंदुओं के दिलों से जुड़े विषय पर कहा है क्योंकि वो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। हालांकि कोर्ट के सामने मंगलवार को जब ये PIL आई तो कोर्ट ने इसे सीधे सीधे खारिज कर दिया। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा ये जनहित याचिका स्वीकार्य कैसे है? क्या इस मामले में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? जनहित याचिका तभी हो सकती है जब इसका कारण समाज के कमजोर वर्ग के लिए हो। इसके अलावा जस्टिस मसूदी ने कहा कि जब तक न्यायालय जनहित याचिका की स्वीकार्यता से संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा और उस पर विचार नहीं करेगा। हालांकि पिटिशनर लगातार कहते रहे कि बड़ा मुद्दा ये है कि क्या न्यायाधीशों को बोलने और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हालांकि न्यायालय इस तर्क से प्रभावित नहीं हुआ। कुल मिलाकर मतलब ये कि महाभियोग प्रस्ताव में PIL की रुकावट फिलहाल नहीं है। संविधान में जजों को हटाने का पूरा प्रोसेस बताया गया है। सबसे पहले जजों को हटाने के लिए नोटिस देना पड़ता है और ये प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं से भी हो सकती है। नोटिस लोकसभा में देंगे तो 100 या उससे ज्यादा सांसदों का समर्थन चाहिए होता है, राज्यसभा के लिए 50 या उससे ज्यादा का। फिर अगर सदन से सभापति इसे स्वीकार कर लेते हैं तो किसी भी जज को हटाने की प्रोसेस जो है, प्रक्रिया है, वो आगे बढ़ जाती है। फिर सदन के चेयरमैन या स्पीकर 3 सदस्यों वाली जांच समिति बिठाते हैं ताकि जजों को हटाने के लिए जो आधार है उसकी जांच हो, समीक्षा हो। फिर जांच के बाद समिति रिपोर्ट बनाती है, सदन के स्पीकर को इसे दिया जाता है। रिपोर्ट फिर सांसदों के सामने रखी जाती है। फिर अगर जज को दोषी पाया जाता है तो जज को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में वोटिंग के लिए रखा जाता है। जज को हटाने का प्रोसेस तब आगे बढ़ता है जब इस प्रस्ताव को दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से बहुमत का समर्थन मिलता है। साथ ही प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों की संख्या सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। जज को हटाने की सारी प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है तो ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के आदेश पर ही जज हटाए जा सकते हैं। बता दें कि ये वही शेखर यादव है जिनका विरोध पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने भी किया था। हाल में पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि वो शेखर यादव की नियुक्ति को लेकर शुरू से ही विरोध में थे। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली कोलिजियम को पत्र लिखकर शेखर यादव की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति का कड़ा विरोध किया था। दरअसल पिछली 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव VHP के लीगल सेल के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। भाषण देते हुए UCC, समान नागरिक संहिता और संवैधानिक अनिवार्यता विषय पर बोलते हुए कहा कि देश एक है, संविधान एक है तो कानून एक क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हो। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। साथ ही उन्होंने कटमुल्ले शब्द का जिक्र किया। जस्टिस यादव ने कहा था जो कटमुल्ला है शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं क्योंकि वो देश के लिए घातक है।
जनता को बहकाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे कई और टिप्पणी जस्टिस शेखर यादव ने इस मंच से की और यही कारण है कि उस वजह से मामला महाभियोग नोटिस तक, कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।